दोस्तों, आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी की हत्या क्यों की गई। गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती हैं, उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्रवाई में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में अब तक कुछ ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफ़ी शाही बर्बाद की गई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। वैसे कहा जाता है कि उससे कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। आइए आज इस मौके पर जानते हैं कि नाथूराम कौन था और उसने गांधी की हत्या क्यों की। दोस्तों, नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्र दल के नाम से अपना संगठन बनाया था, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र। उसकी लेखनी में काफ़ी रुचि थी। उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वह महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बाद में वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। दोस्तों, गांधी जी की हत्या के कुछ संभावित कारण जो विशेषज्ञ द्वारा समझे जाते हैं वो ये हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ कारण थे जिस वजह से नाथूराम ने गांधी की हत्या की। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी छवि अच्छी बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे का यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी जी की नीतियों के कारण ही हो रहा है। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दे दी है। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वह फैसला पलट दे। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की भी धमकी दी थी। गोडसे को लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।